दोस्तों नमस्कार, शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से सबक सीखते हुए बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र बीजेपी की जो कोर टीम है, इस कोर टीम की बैठक दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, पीयूष गोयल, आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में बीजेपी के आला कमान ने महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दे डाली है। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक अच्छा खासा संदेश बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे, मगर निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। निर्णय लेते वक्त किसी एक व्यक्ति या नेता का महत्व नहीं रहेगा। निर्णय बाकी पार्टी के बड़े नेताओं को के साथ डिस्कस करके ही या उनसे रायशुमारी करके ही लिए जाएंगे। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी की जो राजनीतिक ताकत थी या राजनीतिक वजूद था या महत्व था, उसे कम करने का प्रयास बीजेपी के आला कमान ने किया है और पार्टी के बाकी जो दिग्गज नेता है उनको ताकत देने का काम आने वाले चुनाव में बीजेपी कर सकती है। यानी एक तरीके से जो पार्टी के संगठन पर और सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी का एक वर्चस्व पिछले 10 सालों में रहा है, उस वर्चस्व को कम करने का प्रयास बीजेपी के आला कमान ने किया है। यानी एक कड़ा संदेश देवेंद्र फडणवीस जी के साथ पार्टी के बड़े नेताओं को दिया है। आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन वो सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसी भी नेतृत्व के बजाय यानी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आगे रहकर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, मगर पार्टी के यानी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के जो प्रभावी नेता है उन पर हर सीट की जिम्मेदारी देते हुए एक तरीके से सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, कुछ उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी का जो राजनीतिक महत्व है, इस महत्व को इस बैठक में कम किया है या उनको जो अधिकार या जो राजनीतिक पकड़ महाराष्ट्र के बीजेपी के संगठन पर उनकी रहती थी, यानी विधानसभा के टिकट बांटना हो या स्थानिक स्वराज्य संस्था के टिकट बांटना हो या लोकसभा के उम्मीदवारों का चयन हो या जो भी स्ट्रेटेजी हो या विधानसभा का सत्र हो, उसमें किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई जाए, पार्टी के संगठन में किनको नियुक्ति दी जाए, किनको घर बिठाया जाए, बाकी अन्य दलों से किन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लिया जाए या अन्य पार्टी से आए किन बड़े नेताओं को सरकार में लिया जाए। ऐसे जो फैसले महाराष्ट्र में बीजेपी के होते थे, वो पूरी तरह
देवेंद्र फडणवीस करते थे। अजित पवार जी को सत्ता में लेने का प्रयास हो या एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना तोड़ने का प्रयास हो, उनमें भी देवेंद्र फडणवीस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद या सम्मति देवेंद्र फडणवीस जी को थी। मगर जो ताकत पिछले 10 सालों में देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय नेतृत्व ने दी, लेकिन उसका कुछ अच्छा फायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं मिला। 2004 में जिस तरह बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में केवल लोकसभा की 9 सीटें मिली थी, कुछ उसी प्रकार की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की नजर आ रही है। यानी सत्ता होकर भी और पार्टी का संगठन बड़ा होकर भी और 100 से ज्यादा विधायक होकर भी महाराष्ट्र में बीजेपी तीसरे नंबर पर, यानी लोकसभा के सांसदों के रूप में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 28 में 25 में से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस बैठक में बाकी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर लाने का जो बीजेपी का नैरेटिव था, वो नैरेटिव पूरी तरह से धराशायी हो गया। महाविकास आघाड़ी के नैरेटिव के सामने ये नैरेटिव क्यों कमजोर पड़ा? सोशल मीडिया पर बीजेपी को ठीक ठाक तरीके से काम करना चाहिए। सोशल मीडिया के नैरेटिव को सुधार लेना चाहिए। मराठवाड़ा रिजर्वेशन के कारण खासतौर पर मराठवाड़ा के इलाकों में जो लोकसभा की सीटें बीजेपी ने हारी है, उस पर गहरा विचार मंथन इस बैठक में हुआ। मराठा रिजर्वेशन के सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए या इस पर जवाब देने का प्रयास किया जाए, यानी इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। यानी एक तरीके से मराठा रिजर्वेशन के सवाल ने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया है। किसानों की जो नाराजगी है, खासतौर पर प्याज के किसानों की नाराजगी, और इस नाराजगी का जबरदस्त नुकसान बीजेपी को उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर हुआ है। यानी एक तरीके से किसानों की नाराजगी हो या बेरोजगारी जैसा मुद्दा हो, इनको लेकर इस बैठक में खासी चर्चा हुई। बीजेपी के विरोध में जो मुद्दे जनता के बीच विपक्ष ने बनाए हैं, उन मुद्दों को या उन मुद्दों के उन सवालों को जवाब देने का प्रयास बीजेपी को करना चाहिए। इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास बीजेपी के नेतृत्व को, यानी महाराष्ट्र के नेतृत्व को जल्द से जल्द करना चाहिए। इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। आने वाला विधानसभा चुनाव किसी भी नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। यानी एक तरीके से 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में देवेंद्र फडणवीस, यानी खासतौर पर 2019 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे। 14 में भी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। लेकिन आने वाला 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में बिना किसी नेतृत्व के को आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, ये दोनों दल या दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ होगी। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को जो हार का सामना करना पड़ा है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर एक गहरा विचार मंथन इस बैठक में हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे किया है और खासतौर पर जिन सीटों पर बीजेपी लड़ी और जिन सीटों पर शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो वो लड़ा, उन सीटों का भी सर्वे बीजेपी ने किया और हार के कारणों का पता करने का काम किया।
यानी इस सर्वे पर बारीकी से चर्चा इस बैठक में हुई, ऐसी चर्चा इस वक्त मीडिया में चल रही है। यानी एक तरीके से जो मीटिंग दिल्ली में बीजेपी के आलाकमान के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के कोर टीम की हुई, उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अच्छी खासी नसीहत देने का काम बीजेपी के आलाकमान ने किया और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस जी की जो राजनीतिक ताकत थी, राजनीतिक वजूद था या महत्व था, उसे कम करने का प्रयास इस मीटिंग में हुआ। आने वाला चुनाव बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और जिला स्तर हो या अलग अलग जिलों में नेताओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। यानी एक तरीके से अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में सामूहिक रूप से लड़ेगी। 2014 से पहले बीजेपी हमेशा हर चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती थी। भले ही गोपीनाथ मुंडे नेतृत्व कर रहे हो, मगर उनके साथ एकनाथ खड़से हो, नितिन गडकरी हो, पांडुरंग पुणकर हो, विनोद तावडे हो जैसे दिग्गज नेता भी अपने अपने इलाकों में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन पिछले 10 सालों में केवल देवेंद्र फडणवीस भी हर जगह दिखते हैं। देवेंद्र फडणवीस जिस नेता पर उंगली रखेंगे वही नेता एक तरीके से संगठन में और सरकार में दिखाई देगा। यानी देवेंद्र फडणवीस का शब्द या उनका सेंटेंस ही पार्टी में आखिरी आदेश माना जाता था। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर भरोसा जताया था और उनको एक ताकत भी दी थी। लेकिन जो फायदा उनको बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसके कारण ही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बड़े बदलाव दिख रहे हैं और पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से जैसे ओबीसी समुदाय से आने वाले दिग्गज नेताओं को पार्टी में फिर से एक बार सक्रिय किया जा रहा। पंकजा मुंडे जी को लोकसभा की उम्मीदवारी देने की चर्चा हो रही है, तो एकनाथ खड़से बीजेपी के संपर्क में है। हाल ही में उन्होंने रक्षा खड़से जी यानी केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से जी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की भेंट ली है। यानी एक तरीके से आने वाले दिनों में एकनाथ खड़से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, उस हार का जो भी कारण हो उससे बीजेपी ने सीखने का प्रयास किया है। इस मीटिंग में एक मुद्दे पर भी खासा जोर दिया गया है। वो मुद्दा है बीजेपी के नेताओं को, खासतौर पर नेता और कार्यकर्ताओं को एक नसीहत दी है कि वो अहंकार न करें। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार बीजेपी ने डोमिनेंस महाराष्ट्र में और पूरे देश में किया है, उसके कारण बीजेपी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एक अहंकार पैदा हुआ है और इसी अहंकार के कारण बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बाकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अच्छी नजर से नहीं देखते या उनको नीचा दिखाने का काम हर समय करते हैं। बीजेपी के नेताओं का यही अहंकार इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ले डूबा है और इसी अहंकार के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जनता में दिखाई दी और यही अहंकार किया जाए, ऐसी नसीहत बीजेपी के आलाकमान ने बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं को दी है। ऐसी भी चर्चा मीडिया में हो रही है। यानी एक तरीके से बीजेपी के आलाकमान के साथ जो महाराष्ट्र की बीजेपी के कोर टीम की जो बैठक हुई या मीटिंग हुई, उसमें आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई जाए उस पर एक गहरा विचार मंथन हुआ है और आने वाला चुनाव बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, ऐसा निर्णय इस बैठक में लिया गया है। ऐसी चर्चा इस वक्त मीडिया में
और जनता में हो रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।